महाराज जी से कैसे रिश्ते बनते थे? दीदी आप बताएं, महाराज जी का जो सार्वभौमिकता का अब लोग जान पाए हैं, लेकिन मानव देह लीला में नहीं जान पाए, तो भक्त से कैसे रिश्ता बनता था, जरा बताएं। अपने माता पिता की तो सभी सेवा करते हैं। उन्होंने अपने सास ससुर की जिस तरह से सेवा करी, उनकी सास को स्ट्रोक हो गया था, तो इलाहाबाद में जैसे ही गैस आई और उनको पता चला, उन्होंने फ़ौरन अपने घर में गैस लगवाई। कहीं अम्मा का खाना मैं खुद बनाऊंगी जी, कि भाई माँ बाप की सेवा करना चार धाम के बराबर है। चार धाम के बराबर घुस गया दिमाग में कि ये चार धाम है। अब कोई कहता है कि पूछता है, तुम कहते, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सुबह उठ के पाठ पढ़ो, कभी उन्होंने हम लोगों को ये नहीं कहा कि तुमने रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कभी उन्होंने पूछा गीता पढ़ी है कि, कभी नहीं कहा। महाराज जी से भक्तों के कैसे रिश्ते होते हैं, लोग अपनी अपनी परिभाषा में परिभाषित करते हैं। आज की परिभाषा अगर एपिसोड के अंत तक बने रहेंगे तो जरूर जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज बैठे हैं हम पंचवटी दिल्ली में, और पंचवटी दिल्ली दीदी हैं और आप पहचान रहे हैं। एक और पहचान थी क्या, श्री पूज्य JN उग्रा, ठीक है ना, क्योंकि इस नाम को मैंने कई बार, मैंने शुरुआती दौर में भी आपकी कहानी सुनाई थी। एक यात्रा, एक सफ़र हुआ, और उस सफ़र में JN उग्रा कई रूपों में मिले मुझे। एक तो राजन उग्रा के रूप में, है ना, और एक सुमित्रा जी के रूप में। तो दीदी मेरे साथ में, उनके सानिध्य में बैठा हूँ। महाराज जी से कैसे रिश्ते बनते थे, दीदी आप बताएं। महाराज जी का जो सार्वभौमिकता का अब लोग जान पाए हैं, लेकिन मानव देह लीला में नहीं जान पाए, तो भक्त से कैसे रिश्ता बनता था, जरा बताएं। भाई मैं अब अपने व्यक्तिगत जी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जी, उसमें ये कह सकती हूँ कि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि बाबा जी साथ में कोई वो बहुत संत साधु, या क्योंकि वो खुद ही नहीं ऐसी बातें करते थे जी। वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई हमारे घर परिवार के हैं, और जैसे एक स्नेही की तरह से, एक अंग्रेज़ी का शब्द अगर इस्तेमाल करूँ तो जैसे कोई वो बड़े फेवरेट बुज़ुर्ग हमारे, जिनसे ये नहीं होता था कि अरे देखो अभी आके वो प्रवचन बोलेंगे। प्रवचन तो उनके मेरे सामने कभी नहीं हुए जी। वो बड़े अलग तरह से बताते थे जी। एक दफ़े उन्होंने मेरे फादर से पूछा कि तूने तीर्थ करे हैं? तो पापा ने बड़े उससे कहा कि नहीं, मैं मतलब जो चार धाम हैं, रामेश्वरम और पुरी और द्वारका, ये सब मैंने नहीं किया है। हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश के चार धाम किए हैं जी। मथुरा में रहे थे, फैज़ाबाद में रहे थे, अयोध्या जी, इलाहाबाद, प्रयाग जी, और वाराणसी जी। पहले मैंने यूपी के चार धाम किए हैं। बड़े आराम से बाबा जी भी, तुझे करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे नहीं ज़रूरत है जी, तू पिता की सेवा कर रहा है जी। देखिए, उन्होंने उन चार धाम की यात्रा को सिर्फ एक चीज़ से, कि माता पिता की सेवा
कितनी ज़रूरी है। हर चीज़ से बढ़ के माता पिता की सेवा है, जी ये उन्होंने हमें सिखा दिया और ये अकल में आ गई जी। हम सब भाई बहनों के कि भाई माता पिता की सेवा। मेरी बड़ी बहन जो थी, जिनको वो कहते थे ये मेरी लड़की है, अपने माता पिता की तो सभी सेवा करते हैं। उन्होंने अपने सास ससुर की जिस दिन से सेवा करी, उनकी सास को स्ट्रोक हो गया था, तो इलाहाबाद में जैसे ही गैस आई और उनको पता चला, उन्होंने फ़ौरन अपने घर में गैस लगवाई। कहीं अम्मा का खाना मैं खुद बनाऊंगी। जी। माँ तो नहीं थी, सास थी मगर माँ के समान थी। जी जी जी। उन्होंने उनकी सेवा करी। उनके जो फादर इन लॉ थे, ससुर थे, उनको आपको ये नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, आप ऐसे करेंगे, उनका खाना भी कंट्रोल करती थी। वो खाने के बहुत शौकीन थे, तो कहते थे सबसे, अरे ये जानते हो, किसी के यहाँ का नहीं खाना होता था तो कहते थे वो शोभा मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हो जाएगी, मेरे लिए स्पेशल खाना बनाती है वो। जी। कुछ नहीं स्पेशल, उनको चूँकि तकलीफ़ें रहती थी तो बहन उनको हल्का खाना रात को दिया करती थी। जी जी। मतलब उनके लिए अलग खाना हल्का बनता था, तो वो उनको समझ में आ गई। मेरी भाभी ने सुना तो उन्होंने मेरे माता पिता की सेवा करी, बड़े वाले भाई साहब की पत्नी ने। जी वो ऐसा क्रम बाबा हमारे घर में सिखा गए जी। कि हमारे घर के जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो लोग भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो तो एक दफ़े कह के निकल गए, हमारे परिवार का कल्याण कर गए। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चल रहा है कि भाई माँ बाप की सेवा करना चार धाम के बराबर है। चार धाम के बराबर घुस गया दिमाग में कि ये चार धाम है। अब कोई कहता है कि पूछता है, तुम कहते, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सुबह उठ के पाठ पढ़ो, कभी उन्होंने हम लोगों को ये नहीं कहा कि तुमने रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कभी उन्होंने पूछा गीता पढ़ी कि, कभी नहीं कहा। वो केवल अपने ऐसी बातें कह देते थे कि वो हमारे लिए बहुत अहम हो जाती थी, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती थी। और जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ी, उसकी गूढ़ता हम लोग समझते गए कि इसके माने क्या है। क्योंकि देखिए, आप लाख माला जप लीजिए, जी। उससे आपका कुछ नहीं, आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो वो हम लोगों को सिखा गए। केवल अपने वचन से उन्होंने हम लोगों को ये बातें सिखा दी कि ये क्या, जब तुम दुनिया में आए हो तो तुम्हें दुनिया के उसकी क्या वो है, सही बात है, कि आपको अपना व्यवहार दुनिया में कैसा रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। और शायद ये उनके जो भी लोग संपर्क में उनके आए, उन लोगों ने सबने इस चीज़ को समझा। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज जी ने ये कहा।